जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टेट के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2024 के लिए, जिसकी एग्जाम डेट है 7 और 8 दिसंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट होता क्या है। स्टेट होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स यदि आप हरियाणा में कोई भी टीचिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेट क्लियर करना पड़ेगा। स्टेट क्लियर करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और जनरल और ओबीसी के लिए हमें 90 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं और एससी और एसटी के लिए 82 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड रिलेटेड, एज रिलेटेड, बच्चों का विकास कैसे होता है, एज टू एज उनमें क्या चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ आता है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों 15-15 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के लिए आप कोई भी, जैसे अपने सिंपल संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये। और इंग्लिश के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब चीज़ों का की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है रीजनिंग। रीजनिंग में आते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन। तो उसमें आपके पास हो जाएगा सिंपल ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर जी। उसके बाद आती है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में 10 क्वेश्चन होते हैं हरियाणा से रिलेटेड। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है। एक दो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कौन सा महल कहाँ है। और एक आता है अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में क्या होता है, जैसे अपने सिंपल होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 3 या 4 क्लास में आपको मैं ये अर्थमेटिक मैथ 10 नंबर का करवा दूंगा, 4 या 5 क्लास मैक्सिमम। अब रीजनिंग के लिए भी 3 या 4 क्लास लगेगी, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद हरियाणा जीके। हरियाणा जीके की 10 क्वेश्चन, कोई भी यूट्यूब पे जाओ, कोई भी मैराथन क्लास लो 4 से 5 घंटे की, उसमें आप इजिली 8 to 9 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कोई भी जिसका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, तो उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन होते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एचटेट मैथ्स, टीजीटी मैथ्स के लिए। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट सीरीज करवाऊंगा और मेनली आपको इसके लिए 9th और 10th, 8th 9th 10th इसका एनसीईआरटी का मैथ क्लियर करना चाहिए। जिसको ये क्लियर है उसको 60 और 60 से कोई नहीं रोक सकता। और पास होने के लिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए हमें 150 में से 90 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। एज इट इज एससी और एसटी में 82 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। तो ये आसान है। आप यदि थोड़ी 2 महीना है हमारे पास यहाँ से कंप्लीट, 7 और 8 दिसंबर का हमारा एग्जाम है, आज भी 9 ऑफ अक्टूबर हो गए हैं, तो कंप्लीट 2 मंथ्स है। तो 2 मंथ्स हमारे लिए काफ़ी है। आपको मैं सारी गाइडेंस करूँगा कि किस तरह क्या चीज़ तैयार करनी है। अर्थमेटिक मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स, ये पोर्शन मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपको तो कल मैं इसका कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। धन्यवाद।